हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का असाइनमेंट। फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर है आपका। विभाग अ गद्य और पद्य विभाग है आपके। ठीक है, विभाग अ आपका गद्य विभाग है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक आपका सिलेबस है। 80 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो आपका 9 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 है, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम पंडित बुधिराम था। ऑप्शन बी। ठीक है। सेकंड नंबर, रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा पंडित बुधिराम की पत्नी थी। ऑप्शन डी। थर्ड नंबर, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो लाडली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़ी काकी की संपत्ति से कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती थी? आंसर है आपका 200। ऑप्शन डी। फिफ्थ नंबर, क्रोधित बुधिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? आंसर है आपके अंधेरी कोठरी में। ऑप्शन डी। ठीक है, नीचे आपको आंसर दिया गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पंडित बुधिराम, सेकंड का है पंडित बुधिराम, थर्ड का लाडली आंसर है, फोर्थ का 200 और फिफ्थ का अंधेरी कोठरी में। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। सेकंड नंबर, हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? आंसर है आपका लंबी दास्ता के कारण। ऑप्शन ब। ठीक है। थर्ड नंबर आता है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य किसने कहा है? आंसर आएगा आपका वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने। ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर, तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य कौन बोलता है? तो आंसर है आपका वृद्ध स्त्री। ऑप्शन सी। फिफ्थ नंबर, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लग्न एवं निष्ठा के साथ डैश से कार्य करना चाहिए। आंसर है ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए। फर्स्ट का है आंसर वृद्ध ईसाई पादरी, सेकंड है आपका लंबी दास्ता के कारण, थर्ड है आपका वृद्ध सरकारी कर्मचारी, फोर्थ है वृद्ध स्त्री और फिफ्थ है ईमानदारी। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, हरिण शावक इनमें से किसके बारों से घायल हुआ था? आंसर है आपका दंतुल। हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं? आंसर है घृत। घृत मतलब होता है घी। ऑप्शन सी। थर्ड नंबर, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, यह वाक्य कौन बोलता है? कौन किससे कहता है? आंसर है आपका दंतुल कालिदास से कहता है। ऑप्शन बी। 4 नंबर, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता है? आंसर है आपका ऋतु संहार के लिए। ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर, कालिदास किस भाषा के महाकवि है? तो कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है। ऑप्शन डी। फर्स्ट का दंतुल, सेकंड का घृत, थर्ड का दंतुल कालिदास से, फोर्थ का ऋतु संहार के लिए और फिफ्थ का है संस्कृत। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? आंसर है आपका कंप्यूटर विज्ञान। ऑप्शन ए। सेकंड नंबर, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? आंसर है टेल्को। ऑप्शन ए। थर्ड नंबर, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया था? आंसर है पूना। ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर है, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? आंसर है आपका FM रेडियो।
ऑप्शन सी एफएम रेडियो। 5th नंबर, विज्ञापन में से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? आंसर है स्त्री पुरुष का भेदभाव स्पष्ट होता था, ऑप्शन बी। फर्स्ट का कंप्यूटर विज्ञान, सेकंड का टेलको, थर्ड का पूना, फोर्थ का एफएम रेडियो, फिफ्थ का स्त्री पुरुष का। चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की समस्या को किसने ठीक से समझा है? आंसर है आपका चीनियों ने, ऑप्शन बी। सेकंड है, जो ज़्यादा खुश है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? आंसर है आपका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है। थर्ड नंबर, फ्रांसिस लेखक का नाम क्या था? आंसर है आपका फ्रांसिस लेखक का नाम आंद्री गीद था। 4 नंबर, हर आदमी किसका अंश है? आंसर है आपका हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है, ऑप्शन ए। 5th नंबर, मनुष्य जीवन को किस काम में लाना चाहिए? आंसर है मनुष्य जीवन को हंसी खुशी में बिताना चाहिए। नेक्स्ट आता है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गद्य 2, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, बूढ़ी काकी में डैश की चेष्टा शेष बची थी? आंसर है स्वाद। फर्स्ट में आंसर आएगा स्वाद। सेकंड है, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का डैश था? तो बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था। थर्ड नंबर, बूढ़ी काकी को डैश बेचैन करती थी? तो आंसर है आपका भूख बेचैन करती थी। फोर्थ नंबर है, बुढ़ापा डैश रोग का अंतिम समय है? तो तृष्णा रोग का अंतिम समय है। 5th नंबर, बुढ़ापा बहुधा डैश का पुनरागमन हुआ करता है? तो बचपन का पुनरागमन है। फर्स्ट में स्वाद, सेकंड में भतीजा, थर्ड में भूख, फोर्थ में तृष्णा और फिफ्थ में बचपन। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम डैश है? आंसर है श्री प्रकाश। सेकंड, डैश करने वाला सच्चा देशभक्त है? कर्तव्य पालन करने वाला सच्चा देशभक्त है। थर्ड नंबर, पहले मित्र डैश है? तो पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी हैं। 4 नंबर, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य वृद्ध सरकारी कर्मचारी बोलते हैं। 5th नंबर, अपने काम में डैश लेना चाहिए? अपने काम में गर्व लेना चाहिए। फर्स्ट का आंसर है श्री प्रकाश, सेकंड का है कर्तव्य पालन, थर्ड का है वृद्ध ईसाई पादरी, फोर्थ का है वृद्ध सरकारी कर्मचारी और फिफ्थ का आंसर है गर्व। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, मल्लिका की माँ को डैश की चिंता रहती थी? तो अपवाद की चिंता रहती थी। सेकंड नंबर, अंबिका डैश की माँ थी? अंबिका मल्लिका की माँ थी। थर्ड नंबर, हरे सावक डैश के बाणों से घायल हुआ था? तो दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। 4 नंबर, कालिदास डैश भाषा के महाकवि है? संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। 5th नंबर, कालिदास को राजकवि का सम्मान से डैश ग्रंथों के कारण मिला था? आंसर है ऋतु संहार। फर्स्ट में अपवाद, सेकंड में मल्लिका, थर्ड में दंतुल, फोर्थ में संस्कृत और फिफ्थ में ऋतु संहार। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 8, सुधा मूर्ति ने स्वयं को डैश के लिए समर्पित कर दिया? आंसर है आपका समाज सुधार के लिए। सेकंड नंबर, डैश कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? टेलको। थर्ड नंबर, इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन डैश बने? आंसर है आपका सुधा मूर्ति बने। 4 नंबर, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति है? 5th नंबर, सुधा मूर्ति पाठ में डैश भेदभाव की बात की गई है? आंसर है स्त्री पुरुष के। फर्स्ट में आंसर है समाज सुधार, सेकंड में है टेलको, थर्ड में है सुधा मूर्ति, फोर्थ में है नारायण मूर्ति और फिफ्थ में है स्त्री पुरुष। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, जीते रहना सबसे डैश काम है? तो आंसर है आपका सबसे मुश्किल काम है। सेकंड नंबर, मर जाना लेखक के हिसाब में डैश काम है? आंसर है छोटा काम है। थर्ड नंबर, प्राचीन डैश ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था? आंसर है चीनियों। प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था।
4 नंबर, आंद्रो आंद्री गीत डैश लेखक हैं। आंसर है आपका आंद्री गीत फ्रांसीसी लेखक हैं। 5th नंबर, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। फर्स्ट में बड़ा, सेकंड में छोटा, थर्ड में चीनियों, फोर्थ में फ्रांसीसी, फिफ्थ में उत्तरदायित्व। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी क्योंकि ऑप्शन है आपका अ, लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, ब, लड़के मुखराम की शादी हो रही थी, क, लाडली का जन्मदिन था। आंसर है आपका ऑप्शन अ, लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। ठीक है, फर्स्ट में आएगा ऑप्शन अ। सेकंड नंबर, घी और मसालों की सुगंध ने ऑप्शन अ, बूढ़ी काकी को संतुष्ट किया, ब, बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया, क, बूढ़ी काकी को रुला दिया। आंसर है बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया, ऑप्शन ब। थर्ड नंबर, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ऑप्शन अ, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, ब, जब शरीर दुर्बल होने लगता है, क, जब अपने ही मुंह तो मोड़ने लगते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन अ, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। फोर्थ नंबर, थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और डैश। ऑप्शन है आपका अ, प्रताड़ित कर दिया, ब, उत्तेजित कर दिया, क, शांत कर दिया। आंसर है आपका ऑप्शन ब, उत्तेजित कर दिया। फिफ्थ नंबर है, काकी के लिए बात प्रसिद्ध थी कि वह खाने के लिए रोती थी, अतएव ऑप्शन अ, उसकी भूख पर कोई ध्यान नहीं देता था, ब, उसके बुलावे पर कोई ध्यान नहीं देता था, या ऑप्शन क, उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। आंसर है आपका ऑप्शन क, उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ईसाई पादरी के अनुसार ऑप्शन अ, हम ज्यों के त्यों पड़े हैं, ब, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, क, हम जिम्मेदारी नहीं समझते। आंसर है आपका हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। सेकंड नंबर, वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार ऑप्शन अ, हम लोग समय पर काम नहीं पूरा करते, ब, हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, या क, हम लोग समय पर स्वास्थ्य नहीं समझते। आंसर है आप लोग का हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, ऑप्शन ब। थर्ड नंबर, वृद्ध स्त्री के अनुसार ऑप्शन अ, भारत के लोग बड़े आलसी हैं, ब, हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, क, भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। आंसर है भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, ऑप्शन क। 4 नंबर, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद ऑप्शन अ, प्रचार प्रसार करना चाहिए, ब, पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए, या क, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। आंसर है उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए डैश। ऑप्शन अ, अनुभूति का प्रश्न था, ब, संवेदना का प्रश्न था, क, अभ्यास का प्रश्न था। आंसर है आपका संवेदना का प्रश्न था, ऑप्शन ब। सेकंड नंबर, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह ऑप्शन अ, पगड़ी नहीं पहनता, ब, संस्कृत भाषा में बात करता, या क, हिरण शावक का शिकार न करता। आंसर है आपका ऑप्शन क, हिरणों का शिकार न करता। थर्ड नंबर, अंबिका रुष्ट थी क्योंकि ऑप्शन अ, वहाँ राज कर्मचारी आए थे, ब, कालिदास हरिण शावक को आस्तरण पर लिटाने वाले थे, या पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। आंसर है आप लोग का पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी, ऑप्शन क।
4 नंबर, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ ऑप्शन अ दुष्टता का व्यवहार किया था, ब अशिष्टता का व्यवहार किया था, या क हिंसा का व्यवहार किया था। आंसर है आपका हिंसा का व्यवहार किया था, ऑप्शन क। 5th नंबर, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, ऑप्शन अ वह शिकार पर अपना अधिकार मानते हैं, ब उनके लिए संवेदना का, क उनके लिए संपत्ति का। आंसर है आपका उनके लिए संवेदना का, ऑप्शन ब। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। सुधा कुलकर्णी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके पिता बहुत धनवान थे, वे शादी करने वाली थी, या वे विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश कर चुकी थी। आंसर है आपका ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्त्री पुरुष के भेदभाव में असमानता की बात सुधा कुलकर्णी को डैश, ऑप्शन अ पसंद नहीं आई, ब पची नहीं, या क खल न गई। आंसर है आपका कुलकर्णी को पची नहीं। ठीक है, ऑप्शन ब। सेकंड नंबर का आएगा ऑप्शन ब। 3rd नंबर, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार के में कहा कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, या हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। 3rd नंबर में आपका आंसर आएगा ऑप्शन का, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। 4 नंबर, महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी, ऑप्शन अ महिला इस देश का गौरव है, ब लड़कियां होकर काम मत कीजिए, क उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। ऑप्शन क आएगा आपका आंसर 4th नंबर में, उनका मार्ग कठिन है अवश्य किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। 5th नंबर, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि ऑप्शन अ महिलाएं ऐसा काम नहीं करती, ब आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, घर पर रहकर कार्य कीजिए। आंसर है आपका 5th नंबर का ऑप्शन ब, आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। चैप्टर नंबर 10, आंद्री गीत, ऑप्शन फ्रांसीसी लेखक थे, भारतीय लेखक थे, अमेरिकी लेखक थे। आंसर है आपका आंद्री गीत फ्रांसीसी लेखक थे, ऑप्शन अ। 2nd नंबर, हर आदमी, ऑप्शन अ पंचतत्व का अंश है, पूर्ण संग्रह का अंश है, या परमात्मा का अंश है। तो आंसर आपका पूर्ण संग्रह का अंश है। 3rd नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान, ऑप्शन ओ जो संघर्ष करके जीता है, ब जो अच्छा व्यवसाय करके जीता है, या जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। आंसर है आपका जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेखक सबसे बड़ा काम, ऑप्शन अ हंसने को मानते हैं, ब जीवन जीने को मानते हैं, या ऑप्शन क सेवा करने को मानते हैं। आंसर है लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं। 4th नंबर में आपका क्वेश्चन है कि आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग समझेंगे जब वह, ऑप्शन है आपका अ बूझे दिल हो, ऑप्शन ब प्रसन्न हो, या ऑप्शन क पवित्र हो। आंसर है आपका बूझे दिल हो, ऑप्शन अ। यहाँ पे आपका 4th नंबर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे उत्तर में क्वेश्चन भी लिख के दिया जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और बूझा दिल हो वो आपका आंसर है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, और साथ ही हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मिलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।